आज मैं आपके साथ बिना लहसुन प्याज की बहुत ही बढ़िया थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। अभी सावन के व्रत चल रहे हैं या फिर आप किसी भी व्रत में इस थाली को बना सकते हैं। और जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये थाली बहुत ही बेस्ट है। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि बिना लहसुन प्याज की क्या सब्जी बनाए, तो आप ये सब्जियां बना सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ चूरमे की इतनी बढ़िया सिंपल तरीके की फटाफट से बनने वाले चूरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए मीठा बनाकर तैयार करते हैं। चूरमा बनाने के लिए मैंने आटे की 2 लोइयाँ ली है। ये जो आटे की लोइयाँ हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह का आटा गूंदना है और हमें उसकी 2 लोइयाँ तोड़ लेनी है। जो हमने लोइयाँ ली है थोड़ी बड़ी ली है, यानी कि जो हम रोटी बनाते हैं ना, तो उससे हमें 1.5 मतलब जो लोई होती है उतनी मोटी हमें लोई लेनी है। तो मैंने 2 लोई ली है और एक लोई को सबसे पहले हम इसको बेल लेते हैं। तो सूखा आटा लगाकर जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से हमें पराठा बेल लेना है। पूरी का जितना हम इसको बेलेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। उसके बाद हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे और वापस से घी लगाकर, और इसको जिस तरह से हम तिकोना पराठा बनाते हैं ना, तो बस उस तरह से नॉर्मली पराठा हमें इसको बनाकर तैयार करना है। तो इन पराठों से आज हम चूरमा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पर ये पराठे का चूरमा खाया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि चूरमा तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, आपने कैसे बनाया। तो उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी। जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। तो मैंने सोचा आज इस थाली में इस पराठे का चूरमा बना लिया जाए, तो कुछ मीठा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं सावन के व्रत में बना रही हूँ। तो आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे आपका कभी भी मीठा खाने का मन करे ना, तो फटाफट से आप ये चूरमा बना सकते हैं। तो बस इसे गरम तवे पर डालकर और दोनों तरफ से घी लगाकर हमें इसको अच्छा सा सेक लेना है। तो बहुत तेज फ्लेम पे हमें इसको नहीं सेकना है, हमें मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर करते हुए हमने इसको अच्छे से सेक लेना है। क्योंकि ना जब हम चूरमा बनाएंगे ना इस पराठे का, तो हम जब इसको पीसेंगे तो वापस से हम सेकेंगे नहीं, इसलिए हमें इसी टाइम इसको अच्छे से सेक लेना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, कच्चा कच्चा सा चूरमा ना लगे। तो इस तरह से ना दोनों पराठे हमें अच्छे से करारे सेक लेने। तो मैंने दोनों पराठे सेक लिए हैं। अब हम इनको ठंडा होने देते हैं। अब ठंडा होने के बाद हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो ये पराठे हमें एकदम से ठंडे नहीं करने, हल्के से गुनगुने रहने चाहिए। आपको जितना चूरमा बनाना है उसी हिसाब से आप है ना पराठे बना सकते हैं। तो बस ये है कि ये पराठे पतले नहीं बनाने, थोड़े मोटे ही होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम ये सारे टुकड़े डाल देंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। ये एकदम से बारीक नहीं पीसेगा, थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है और एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह का दरदरा तो ये रहता ही है। अगर आपको इससे थोड़ा सा और मोटा रखना है तो आप मोटा भी रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टेस्ट के लिए डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं इसको मीठा करने के लिए डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच खांड। आप चाहे चीनी डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं, या चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच इसमें सफिशिएंट रहेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। तो मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। आप इससे कम भी डाल सकते हैं, या फिर ना बिना घी के आप चीनी मिलाकर और इलायची मिलाकर और आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद जब हम इसको इस तरह से मुट्ठी बांधते हैं ना, तो ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि इसके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने इतना इसके अंदर घी डाला है, पर मैं इसके लड्डू नहीं बनाऊंगी, मैं इसको खुला ही रखूंगी। अगर आप लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैंने इसको ज़्यादा नहीं बनाया है, इसलिए मैं इसके लड्डू नहीं बनाऊंगी। मैं इसको इस तरह से खुला ही रखूंगी। आप चाहे तो ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये चूरमा बनाना बताया है। ट्रेडिशनल तरीके से जो चूरमा बनता है ना, उसे मुट्ठी बनाकर या फिर रोट बनाकर उस तरीके से बनाते हैं और वापस से उसको सेकते हैं। पर इस तरह से जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या फिर चूरमा बनाने का मन करे, तो आप इस तरह से इसको फटाफट से बना सकते हैं। यानी कि आप इसको ना इंस्टेंट चूरमा कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चूरमा बना है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अब हम सब्जी बना लेते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 आलू लिए हैं। उनको मैंने छील कर धो लिया है। उसके बाद में इस तरह से गोल गोल कतलियाँ इसकी काट ली है। तो जो ये कतलियाँ हैं ना ही हमें मोटी काटनी है और ना ही हमें पतली काटनी है। इस तरह की हमें जो गोल गोल साइज की कतलियाँ काट कर हमें तैयार कर लेनी है। और आलू भी हमें ना बहुत बड़े बड़े नहीं लेने, मीडियम साइज के ही आलू लेने हैं। और इन्हें हमें पानी के अंदर ही काटना है, जिससे कि ये काले नहीं पड़े। तो चलिए गैस पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। तेल गर्म होने पर अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा,
आधा छोटा चम्मच राई, डालेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़े से कड़ी पत्ता। और अब जो कतलियां आलू की हमने काटी है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने इनको पानी में से निकाल लिया है। अब हम तेल में इसको एक बार उलट पुलट कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ी देर के बाद डालेंगे जब ये 90% तक पक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर इनको कुछ कुछ सेकंड में पलटते रहना है। और 2 मिनट हो गए इनको पकते हुए। अब मैं इसके अंदर है ना, ये जो हरी मिर्च है उसको मैंने 2 भागों में काट लिया है, वो डाल देंगे 3-4। और अब हमें 90% तक गलने तक इसको उलट पुलट करते हुए कुछ कुछ सेकंड में उलट पुलट करना है। इनको हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि पका लेंगे। हमें इनको ढककर नहीं पकाना है, बिना ढके ये अच्छे से पक जाती है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पक गई है। हम इस तरह से एक कतली लेंगे और इसको इस तरह से कर रहे हैं, तो ये टूट रही है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पकने वाली है। बस इसी टाइम हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे धनिया पाउडर। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ चिली फ्लिक्स। अगर आपके पास चिली फ्लिक्स नहीं तो नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, केवल चिली फ्लिक्स ही मैं डाल रही हूँ। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे गरम मसाला। आधा चम्मच डालेंगे अमचूर, आप चाहे तो ना चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, अगर है तो आप जरूर डालें, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इन सब मसालों को है ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सब्जी आप है ना बच्चों के लंच के लिए भी बना सकते हैं, सफ़र के लिए भी बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को जब हम टिफ़िन पैक करते हैं तो सुबह की भागदौड़ में टाइम बहुत कम होता है। तो एक तरफ आप पराठा बनाएं और एक तरफ ये सब्जी बना लें, फटाफट से सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। और बच्चों को तो आलू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद होती है, तो उनको बहुत ही पसंद आएगी ये सब्ज़ी। तो बस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है और इसे ढककर हम 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो आलू के अंदर अच्छे से चला जाए। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया आलू की कतली की सब्ज़ी बनी है। आप इसे पूरी, पराठा, सिंपल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब बना लेते हैं हम एक सब्ज़ी और। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, एक हरी मिर्च ली है। इसकी हमें प्यूरी बना लेनी है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे तेल। 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक की प्यूरी हमने बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इस प्यूरी को तेल छोड़ने तक पका लेना है। तो ये पक रही है, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम टिंडे लिए हैं, इनको मैंने छीलकर और अच्छे से धो लिया है। अब हमें इसके बीच में कट लगाना है, नीचे से अलग नहीं करना है। इस तरह से मैं प्लस की तरह से जो 2 कट होते हैं ना, इस तरह से हमें लगा लेना है, क्योंकि जो टिंडे हैं आज हम भरवा टिंडे बना रहे हैं। तो इस तरह से ना सारे टिंडों के ऊपर हमें कट लगा लेना है। अब हम इसमें भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो 1.5 छोटा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, तो लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच से कम डालेंगे गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, अगर है तो ज़रूर डालें। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे दरदरी की हुई सौंफ। सौंफ से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो एक बार इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ताज़ा मलाई, क्योंकि ये जो मसाला ना बिल्कुल सूखा सूखा हम नहीं भरेंगे, इसको हल्का सा हमें ना गीला सा कर लेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मलाई का यूज़ कर रही हूँ, मलाई से बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद भी ना ये देखिए बहुत गाढ़ा सा हो गया, तो ये अच्छे से टिंडे के अंदर भरी जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप दूध भी डाल सकते हैं। और इस मसाले को ना थोड़ा सा गीला सा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मसाला हमें तैयार कर लेना है। अब जो टिंडे हैं ना उसके अंदर हमें इसको भर लेना है। तो जो फोक होती है ना उससे आप इसके अंदर भरेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इसके अंदर मसाले भरे जाते हैं। तो हाथ से, फोक से, जैसे भी आपको आसानी लगे उसी तरह से आप इसके अंदर मसाला भर लें। बस मसाला भरते टाइम ये ध्यान रखें कि टिंडे अलग नहीं होने चाहिए, बहुत आराम से इसके अंदर आप मसाला भरें। तो बस इस तरह से सारे टिंडे में मसाला भर लेंगे। और थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इधर जो टमाटर की प्यूरी है वो अच्छे से पक गई है, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, उसमें हम ये टिंडे रखेंगे। तो एक एक करके इस तरह से हम सारे टिंडे रख देंगे। अब जो मसाला बचा था ना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, टिंडे बहुत अच्छे से पकेंगे, हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम क्या करेंगे, लो मीडियम पर इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक ढककर इसको पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं। और ये जो हरी मिर्च है ना, मैंने इसके बीच में कट लगाकर 3-4 मैंने हरी मिर्च डाली है, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब एक बार इन टिंडों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, जो टिंडे का ऊपर का हिस्सा था ना उसे हम नीचे कर देना है। अब हम इसे लो मीडियम पर वापस से ढककर टिंडे गलने तक हम पकाएंगे और टिंडों को हमें बीच बीच में ऊपर नीचे करते रहना है। तो टिंडों को सॉफ्ट होने तक पकने देते हैं, जब तक हम बहुत बढ़िया सा रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है, दही आपको एकदम ताज़ा लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद जितना गाढ़ा पतला आपको दही रखना है उसी हिसाब से आप इसको दही की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो मुझे दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। वैसे भी आज जो हम रायता बना रहे हैं बूंदी का रायता बना रहे हैं तड़के वाला, तो बूंदी का रायता बनाते हैं तो आपको तो पता ही है बूंदी भी पानी सोख लेती है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बूंदी डालूंगी, मैं बूंदी को भिगो कर नहीं डालूंगी, तो उसमें थोड़ा सा दही पतला ही होना चाहिए। तो बस मैंने पानी डालकर इतना पतला इसको कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच से कम चाट मसाला, आधा चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सफ़ेद नमक। काला नमक भी डाला है तो उस हिसाब से डालना है आपको नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं ये रायता बूंदी का बना रही हूँ, आप किसी का भी रायता बना सकते हैं इस तरह से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर बूंदी डाल रही हूँ। तो मैं आधा कप के करीब बूंदी डाल रही हूँ। तो बूंदी आप है ना अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा बूंदी वाला रायता पसंद होता है, किसी को कम बूंदी वाला रायता पसंद होता है। और अगर रायता गाढ़ा हो जाए तो आप इसके अंदर पानी भी और डाल सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर तड़का लगाएंगे। तो 1 बड़ा चम्मच तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके अंदर 1/4 चम्मच डालेंगे राई। गैस को बंद कर देना है, उससे हटाकर ही डालना है। और थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ता और 2 चुटकी डालेंगे हींग। बस इसको अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए मिक्स करके और डाल देंगे ये तड़का रायते के ऊपर। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशबू वाला तड़का बनकर तैयार होता है। बिल्कुल सिंपल है पर खाने में टेस्ट एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया आता है। इसे बनाकर हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि रायता ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो चलिए रायता तो बनकर तैयार है। अब हम टिंडे देख लेते हैं। तो टिंडे बहुत बढ़िया से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए तेल भी छोड़ दिया, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने, इस तरह से आप दबाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टिंडे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बिना लहसुन प्याज के बहुत ही बढ़िया टिंडे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इनको जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप मसाला और ग्रेवी देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए इनको भी हम साइड में रख देते हैं और आज एक हम बहुत ही बढ़िया सी एक सब्जी और बनाएंगे दही वाली, जो कि हमारे राजस्थान में बहुत बनाई जाती है। और जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे किसकी याद आती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम दही, क्योंकि दही गाढ़ा है। अगर पतला है तो आप आधा कप के जितना दही ले लें, पर ध्यान रहे दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो 1/4 चम्मच की जितनी मैं डाल रही हूँ हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे तो मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। और इनको है ना मसाले को अच्छे से हमें इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो ना मैं आपको बताती हूँ, जब भी बूंदी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मुझे बड़ी बेटी का जो बेटा है ना, यानी कि मेरा दोहिता युवान है, उसकी मुझे याद आती है। क्योंकि जब मैं अमेरिका गई थी ना तो मैंने उससे एक बार ये सब्ज़ी बनाकर खिलाई थी, तो उसे ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं जब भी उससे पूछती हूँ ना कि युवान क्या सब्ज़ी खाएगा, तो सीधा यही बोलेगा कि मुझे बूंदी की सब्ज़ी खानी है, क्योंकि उसको बूंदी की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है। वो बोलता है माई फेवरेट सब्ज़ी है बूंदी की। तो मुझे उसकी ना बहुत ही याद आती है। जब भी बनाती हूँ ना हमेशा वो एक बार तो मुझे मतलब उसकी याद आती है कि युवान को तो बहुत ही पसंद आती थी ये सब्ज़ी। अभी भी वो अपनी मम्मी से वही सब्ज़ी बनवाता है। तो बस दही में मसाला मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी डालेंगे हींग। अब जो हमने दही वाला मसाला बनाया था ना उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इस समय गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और जैसे ही हम दही डालेंगे ना वैसे ही हमें इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है ना, जब तक हमें इस दही को अच्छे से मिक्स करते जाना है, जिससे क्या होगा कि दही फटेगा नहीं। अगर आपने बिल्कुल इसको ना 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना तो क्या होगा, दही आपका फट सकता है, तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये सब्ज़ी बनाने का इतना सिंपल तरीका है ना, और ये इतनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। अगर कभी आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो ना तो आप ये सब्ज़ी फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और मुझे और यहाँ तक कि मेरी बेटी के बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आती है। तो देखिए सब्ज़ी में उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हमें ना पकने देना ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। और साथ में जो थोड़ा बहुत कटोरी में मसाला लगा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो जितनी आप बूंदी बना रहे हैं, यानी कि जितनी आपको सब्ज़ी बनानी है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 1 कटोरी से कम थोड़ा पानी डाल रही हूँ। वैसे अगर आपको बाद में ना अगर इसमें पानी कम लगे तो आप पानी गर्म करके भी डाल सकते हैं।
अब हम पानी में ना वापस से अच्छा सा उबाल आने देंगे। पानी को अच्छा सा उबाल आने देना है, क्योंकि पानी कच्चा नहीं रहना चाहिए। बूंदी डालने के बाद है ना हमें पानी को बिल्कुल भी नहीं उबालना है, तो उससे पहले हमें पानी को अच्छा सा उबाल लेना है। तो देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैंने इसके अंदर आधा कप बूंदी डाली है। तो जो हमने आधा कप बूंदी के हिसाब से मैंने ये सब्जी बनाई है, तो आप उसी हिसाब से पानी डालें। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा कप दही डाला है और आप सब्जी बहुत सारी बना रहे हैं, तो आपको सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। तो बस बूंदी डाल के और हम इसको मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि बूंदी बहुत सॉफ्ट होती है और गरम गरम वैसे भी इसकी जो हमने तरी जो बनाई है ये वैसे भी बहुत गर्म है, तो पानी को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको उबाल लिया ना तो ये कड़ी बन जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बूंदी डालते ही आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और एक बार इसको मिक्स कर लेना है। अब डाल देंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट के लिए हरा धनिया। तो हमारी बहुत ही झटपट और बढ़िया सी बूंदी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। जब कभी घर में कोई सब्जी ना हो या कुछ खाने का मन ना करे तो आप ये वाली सब्जी बना सकते हैं। फटाफट और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम थाली लगा लेते हैं। तो ये है हमारा बहुत ही बढ़िया पराठे का चूरमा, बहुत ही इंस्टेंट चूरमा आप इसको कह सकते हैं। बिना मेहनत के फटाफट से चूरमा बनता है और टेस्टी भी बनता है। और यह है आलू कतली की मसालेदार सब्जी, और यह है बूंदी की सब्जी, और यह है बूंदी का रायता। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बूंदी को ना इस तरह से बुरक दिए, थोड़ा सा मैंने मसाला भी डाल दिया है ऊपर से, और ताकि देखने में अच्छा लगे, बाकी ये ऑप्शनल है। और यह है बहुत ही चटपटे भरवा टिंडे की सब्जी। और मैंने इसके साथ है ना सिंपल पराठे बनाए, आप चाहें तो पूरी भी बना सकते हैं। कोई आता है, अगर हम किसी का खाना करते हैं तो हम पापड़ जरूर रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर चने की दाल के पापड़ को सेक कर और फोल्ड कर दिया है। तो आपको मेरी ये व्रत स्पेशल थाली, या आप फिर कह सकते हैं कि बिना लहसुन प्याज वाली थाली आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और व्रत स्पेशल बिना लहसुन प्याज की थाली के साथ। थैंक यू।